नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया प्योरिटी में। आज हम एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। भगवान का लिखा कभी नहीं मिटता। यह वाक्य हम सब ने अपने जीवन में कई बार सुना है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या सच में भाग्य पहले से ही तय होता है? क्या इंसान उसे बदल सकता है? और यदि नहीं, तो फिर कर्म का क्या महत्व है? वृंदावन की पावन भूमि पर राधा बैठी थी, आंखों में विरह के आंसू और मन में श्री कृष्ण के लौटने की आशा। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, राधा ने कुछ नहीं कहा, बस एक सवाल अपने मन में रख लिया, क्या प्रेम भी राजनीति की बलि चढ़ सकता है? राधा ने एक बार वृंदावन के यमुना घाट पर अकेले बैठे श्री कृष्ण से पूछा था, क्या तुम लौटोगे? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, अगर नियति ने लिखा होगा तो मैं लौटूंगा। राधा को समझ नहीं आया कि प्रेम और नियति में भेद क्या होता है, पर समय के साथ राधा जान गई कि जो भगवान लिखते हैं वह समय से परे होता है। मथुरा से द्वारका तक एक नई लीला का आरंभ श्री कृष्ण जब कंस का वध कर मथुरा को मुक्त कराते हैं, तब से उनका जीवन एक राजा के रूप में आरंभ होता है। लेकिन यह केवल राजनीति नहीं थी, यह ईश्वर की लीला थी। यदुवंश को बार बार जरासंध और अन्य आक्रांताओं से बचाते हुए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ द्वारका को बसाया, एक ऐसा नगर जो समुद्र के मध्य था। परंतु उस नगर की नींव ईंटों पर नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छाओं पर रखी गई थी। कई लोग सोचते थे कि कृष्ण ने युद्ध टालने के लिए द्वारका बसाई, पर सच्चाई यह थी कि कृष्ण स्वयं समय के आगे चल रहे थे। उन्हें सब कुछ ज्ञात था, कौन कब जन्म लेगा, कौन कब मरेगा और कौन क्या भूमिका निभाएगा। विदुर और श्री कृष्ण का रहस्यमयी संवाद। एक बार विदुर जी, जो कौरवों के दरबारी थे, द्वारका आए। उन्होंने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, हे मधुसूदन, क्या मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं होता, परंतु जब ईश्वर कुछ लिखता है तो वह सृष्टि के अंतिम श्वास तक बना रहता है। विदुर बोले, तो क्या अर्जुन का विजयी होना पहले से तय था? कृष्ण बोले, उसका विजयी होना तय नहीं था, पर उसका धर्म निभाना तय था। और जब कोई धर्म के मार्ग पर अडिग होता है तो भगवान उसके साथ होते हैं और यही उसका भाग्य बन जाता है। एक अनसुनी घटना, भविष्यवाणी की मुहर। महाभारत युद्ध के कुछ दिन पूर्व की बात है। द्वारका में एक संत आए। उन्होंने कृष्ण से मिलने की प्रार्थना की और बोले, हे योगेश्वर, मैंने एक दिव्य स्वप्न देखा है जिसमें लिखा था, कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म की पुनर्स्थापना होगी और अधर्म का अंत निश्चित है। कृष्ण मुस्कुराए बोले, ये स्वप्न नहीं, ब्रह्मा का लेख है, और ब्रह्मा का लिखा भगवान भी नहीं बदलते। संत ने पूछा, तो क्या युद्ध को टाला नहीं जा सकता? कृष्ण ने उत्तर दिया, जो लिखा है वह होगा, परंतु हर योद्धा को चुनने का अधिकार मिलेगा, धर्म या अधर्म, और वही उसका भविष्य तय करेगा। कर्ण की व्यथा और श्री कृष्ण की परीक्षा। कृष्ण ने महाभारत युद्ध से ठीक पहले कर्ण से मिलने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि यदि कर्ण पांडवों का साथ देता तो युद्ध का परिणाम एक दिन में तय हो जाता। उन्होंने कर्ण को उसका वास्तविक जन्म बताया। तुम कुंती पुत्र हो, अर्जुन के बड़े भाई, तुम पांडव हो। कर्ण भावुक हो गया, पर बोला, हे वासुदेव, यदि यह सत्य है तो क्यों आज तक मुझसे यह छुपाया गया? कृष्ण बोले, यह भी भगवान का लेख है। तुम सूर्य पुत्र होकर भी अधर्म के पक्ष में खड़े हो, परंतु तुम्हें अवसर दिया गया है, चुन लो, धर्म या मित्रता। कर्ण बोले, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, पर मेरा वचन और मेरी मित्रता मुझे रोकती है। कृष्ण शांत हुए और बोले, तो याद रखना, जब धर्म के विरुद्ध खड़े रहोगे तो मृत्यु निश्चित होगी, क्योंकि यह भगवान का लिखा है। अर्जुन का संशय और श्री कृष्ण का उपदेश। गीता का जन्म। जब युद्ध के मैदान में अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अपने भाई, गुरु और रिश्तेदारों को मार नहीं सकता, तब श्री कृष्ण ने वो कहा जो आज भी अमर है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल उपदेश नहीं था, यह भगवान के द्वारा लिखी जीवन की संहिता थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया अपना विराट स्वरूप और कहा, हे पार्थ, जो होना है वह पहले ही तय है, तुम केवल निमित्त मात्र हो। यह वाक्य भगवान का लिखा कभी नहीं मिटना को प्रमाणित करता है। दुर्योधन ने हर बार श्री कृष्ण की बातों को अनदेखा किया। उसने सोचा कि शक्ति और सत्ता ही अंतिम सत्य है।
जब श्री कृष्ण संधि के प्रस्ताव के साथ हस्तिनापुर गए, तब दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने की योजना बनाई। परंतु जब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, सभा स्तब्ध रह गई। तब श्री कृष्ण बोले, हे दुर्योधन, तुमने अब तक जो किया वो तुम्हारे घमंड का परिणाम है। पर याद रखो, ईश्वर सहन करता है परंतु छोड़ता नहीं। यह वाक्य भी भगवान के लेख की अमिटता को दर्शाता है। जो अपने कर्मों से अंधा होता है वह भाग्य को दोष देता है, पर भाग्य तो वही होता है जो ईश्वर की इच्छा से लिखा गया हो। महाभारत युद्ध के वर्षों बाद जब शांति लौट आई थी, तब एक रहस्यमयी घटना हुई। द्वारका में एक श्राप ने जन्म लिया। ऋषियों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप दिया कि यदुवंश का नाश होगा, और हुआ भी वही। नशा, अहंकार और आपसी द्वेष से यदुवंश समाप्त हो गया। एक दिन श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। तभी एक बहेलिया जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह भी वही तीर है जो मैंने राम रूप में बाली को मारा था। अब मैं उसका फल पा रहा हूं। श्री कृष्ण ने शरीर त्याग दिया, परंतु उनकी लीला, उनका लिखा हुआ आज भी हर युग में जीवित है। यह कथा केवल श्री कृष्ण की नहीं, यह हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में बार बार भाग्य और कर्म के द्वंद्व में उलझ जाता है। भगवान का लिखा कभी नहीं मिटना। इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास न करें। इसका अर्थ यह है कि जो ईश्वर की योजना होती है वह अंतिम होती है, परंतु हमें उस योजना का पात्र बनने के लिए अपने कर्मों को शुद्ध और धर्ममय बनाना होगा। श्री कृष्ण ने कभी युद्ध नहीं चाहा, पर जब युद्ध आया तो धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए। उन्होंने कभी अपना यश नहीं मांगा, पर उनका नाम युगों तक अमर हो गया। उन्होंने कभी किसी का भाग्य नहीं छीना, पर जो अधर्म की ओर गया उसका अंत स्वयं लिखा। यही है उस अनसुनी कथा का सत्य कि भगवान का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, न समय, न व्यक्ति, न विधि। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में।